नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं के फिन टेक्नोलॉजी के बारे में। क्वार्टर 3 2026 की परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी की, मार्केट लीडरशिप और क्या स्केल है कंपनी का, फाइनेंशियल मैट्रिक परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर सबसे एंड में जानेंगे फाइनल व्यू के बारे में। सबसे पहले क्वार्टर 3 2026 की परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू इनका है 3708.7 मिलियन का, जो कि 27.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। EBITDA है कंपनी का 1516.2 मिलियन का, जो कि 16.1% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। EBITDA मार्जिन है कंपनी के 40.9% के। कोर पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो है 983.9 मिलियन का, जो कि 9.1% की ग्रोथ दिखाता है। इंटरनेशनल रेवेन्यू कंपनी का 176.5% की ग्रोथ दिखाई है उस बिजनेस ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी की मार्केट लीडरशिप की बात करेंगे और स्केल की, म्यूचुअल फंड में 59 एएमसी में से 31 को ये सर्विस देता है। 32.7% इक्विटी एयूएम में मार्केट शेयर रखता है। 37.2% एसआईपी में मार्केट शेयर रखता है। इशूअर सोल्यूशन की बात करें, 51.4% मार्केट शेयर रखता है एनएससी 500 कंपनीज में, और 38.8% का शेयर है मेन बोर्ड आईपीओ में पिछले 9 महीनों के अंदर। एआईएफ एंड वेल्थ की बात करें, 669 एआईएफ फंड में 39% का मार्केट शेयर है कंपनी का। नेशनल पेंशन सर्विस बिजनेस की बात करें, इनके पास टोटल सब्सक्राइबर्स हैं 2 मिलियन, और यहाँ पर ग्रोथ है 34.1% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो कंपनी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, मार्केट कैप है 17,805 करोड़ की। करंट प्राइस चल रहा है 1032 का। 52 वीक रेंज को देखें तो इनका हाई है 1388 का और लो है 784 का। पीई रेशियो 50.4 पर है। बुक वैल्यू इनकी है 84.8 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 12 टाइम्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, डिविडेंड इन 0.72%। कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे 2021 से 25 के बीच की, तो सेल्स 2021 में थी 481 करोड़ की, वहीं 2025 में हो गई है 1091 करोड़ की, अप्रोक्स मोर देन डबल। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 212 करोड़ से 479 करोड़ पर पहुंच गए। नेट प्रॉफिट की बात करें, 2021 में कंपनी लॉस मेकिंग थी और 2025 में कंपनी ने कमाए हैं 333 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो 2021 में हर शेयर धारक को 4 रुपीज 28 पैसे का नुकसान हो रहा था, वही शेयर धारक 2025 में कमा रहा है 19 रुपीज 33 पैसा। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है 41 से 45% के ऊपर। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। पिछले 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखें, 134% सीएजीआर से ग्रोथ हुए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, पिछले 3 साल का एवरेज 25% है। कंपनी एक हाई ऑपरेटिंग मार्जिन बिजनेस में है, 41 से 45% की रेंज में है। डिविडेंड पे आउट 26.2 है, ये परसेंटेज फेस वैल्यू पे निकाली गई। स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन, कंपनी के पास 5702.7 मिलियन का कैश है दिसंबर क्वार्टर में। कुछ वीकनेस की बात करें, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 12 टाइम्स है और पीई रेशियो 50 प्लस है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.9% से घट करके 22.9% हो गई है पिछले 3 साल में। हाई एक्सपेक्टेशन है, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर ग्रोथ की, वो ऑलरेडी प्राइस में है, ये वीकनेस में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें मार्च से दिसंबर 2025 का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 32.91% से 22.87% पे आ गई। प्रमोटर्स की होल्डिंग घट रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 22.56% से 26.16% हो गई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग।
20.37% से बढ़ करके 24.88% हो गई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होना कॉन्फिडेंस लूज दिखाता है कि वीक है, जबकि फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जब होल्डिंग बढ़ती है तो ये इंडिकेट करता है कॉन्फिडेंस कंपनी पे है। पब्लिक की होल्डिंग अप्रोक्स 26% है। इंस्टीट्यूशनल खरीद रहे हैं जबकि प्रमोटर्स सेल कर रहे हैं। अब हम फंडामेंटल वैल्यूएशन पर कंपनी का ओवरव्यू करेंगे। केफिट टेक्नोलॉजी, तो वैल्यूएशन पीई रेशियो इनका है 50.4, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो है एवरेज 50 का, तो कहीं फेयर वैल्यूएशन पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12 टाइम्स है, आइडियल होनी चाहिए 4 से 6 के बीच में, तो एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.8%, आइडियल ये होनी चाहिए 15% से ऊपर, तो दोनों ही 15% से काफी ऊपर है, तो स्ट्रॉन्ग और एक्सीलेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 41 से 45% है, तो काफी कंपनी के पास काफी अच्छी मार्जिन ग्रोथ है। आइडियल होनी चाहिए मिनिमम 20% ऐसे इंडस्ट्री के लिए, ये तो 41 से 45 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.72, तो बहुत ही मॉडरेट कहेंगे या फिर लो कहेंगे। कुछ हम ग्रोथ चेक करेंगे। सेल्स ग्रोथ देखेंगे 2021 से 25 के बीच की, तो 22 से 23% की है, तो आइडियल होनी चाहिए 18% से ऊपर, तो काफी अच्छा मानेंगे। और प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल की 134%, तो काफी अच्छा। Q3 पैट ग्रोथ की बात की 9.1% है, तो आइडियल के थोड़ा सा भी कम है। आइडियल होनी चाहिए मिनिमम 15% या उससे ऊपर। मार्केट लीडरशिप की बात करें, एनुअल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो मार्केट शेयर इसमें 32.7% है। एसआईपी में मार्केट शेयर 37.2% है, तो अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करती है कंपनी। फाइनल व्यू की बात कर लें, पी के रेशियो के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यूएशन पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड हाई क्वालिटी बिजनेस को इंडिकेट कर रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन 40% प्लस है, तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज है कंपनी के पास। सेल्स ग्रोथ 22% सीजीआर से ग्रोथ हो रही है, सपोर्ट कर रही है प्रीमियम वैल्यूएशन को। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही ज्यादा हाई है। मार्केट लीडरशिप की बात करें तो कंपनी म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एआईएफ और इंश्योर सर्विस में काफी अच्छी मार्केट शेयर रखती है। कंपनी डेट फ्री है, एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है, कंपनी के पास कैश रिजर्व काफी अच्छा है, और कंपनी का बिजनेस स्केलेबल मॉडल पर बेस्ड है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।